क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब सबसे पहले तो हमें पता है रैशनल नंबर्स हैं क्या, मतलब कि जो हमारे पास ये अपॉन में नंबर्स दिए हैं इनको हम पहले डेसिमल फ्रैक्शन यानी पॉइंट्स में लाएंगे, या नहीं भी लाएं तो इस तरह लिख दें और उसे नंबर लाइन पे डिनोट करना है। सबको नंबर लाइन पे डिनोट करना, नंबर लाइन मींस ये जो लाइन है ना इस लाइन पे। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिख लिया 8/10, इसको मैंने लिख लिया 0.8, ठीक है। मैंने इसको 0.8 कर दिया। अब 0.8 करने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये यहाँ पे सबको लाइन ड्रॉ भी नजर आ रही है, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद जो है मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई, दोबारा से इसको आपके लिए बना के बताती हूँ कि मैंने कह दिया ये बीच वाला मिडिल पॉइंट हमेशा 0 होता है। इस साइड वाली यानी कि राइट साइड वाली टर्म्स पॉजिटिव होती है, मैंने इसे 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, और लेफ्ट साइड वाली टर्म्स नेगेटिव होती है, यानी -1 और -2 कह दिया मैंने। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ कि भाई मेरे पास जो ये वाली जो टर्म्स है ना ये सारी पॉजिटिव होंगी, और यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है ना ये मेरा नेगेटिव होगा, यानी 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव। अब मेरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 0.8, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 0 से मैं लेके चली 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और ये 0.8। तो मेरा ये जो रैशनल नंबर है ना ये यहाँ कहीं लाई कर रहा है 0.8 पे। तो अब चाहे आप इसे यूं करके 0.8 लिख दो, या फिर आप इसे 8/10 करके इस तरह लिख दो। इस जगह को आप 8/10 ऐसे लिख दो या 0.8 लिख दो, एक ही बात है। ये हमने अपने हमारे रैशनल नंबर को हमने अपनी नंबर लाइन पे दिखा दिया, रिप्रेजेंट करके हमने दिखा दिया। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है -8/10। तो ये मेरे पास आंसर क्या है, -0.8 में। तो अब मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ बनेगा, मेरा राइट साइड पे तो नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिक सी बात है कि हमारी राइट साइड पे पॉजिटिव टर्म्स होती है, यानी पॉजिटिव 0.1, 0.2, और जो लेफ्ट साइड होता है वहाँ -0.1, -0.2 इस तरह से होती है। तो मैंने 0 से मैं यहाँ से लेकर चली -0.1, -0.2, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, 6, 7 और ये -0.8। तो मैंने यहाँ अपनी लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। हम इसको -8/10 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास है 1 × 1/4। ये हमारे पास, हमें इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस में लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 4 × 1 को पहले 4 किया और फिर +1 कर दिया ऊपर वाली टर्म से। तो मेरे पास क्या आ गया, 4+1/4 यानी 5/4 और 1.25, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, अब मैं 1.25 कैसे इसे ढूंढूं, एक सेकंड। अब मेरे पास ये पहली बात तो ये पॉजिटिव 1.25 है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो ये क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये फिर 1, ठीक है। यहाँ तो मेरा कहीं लाइन नहीं करा। अब ये क्या है, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर आगे 2। तो मेरा 1.2 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा मेरा 1.25। तो मैं इसे 1.25 इस तरह भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको 1 × 1/4, या फिर मैं इसको 5/4 इस तरह भी लिख सकती हूँ, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। सेम उसी तरीके से नेगेटिव के साथ है, तो मेरा -1.25 आंसर आ गया। अब मैं राइट साइड पे नहीं लेफ्ट साइड पे देखूंगी, क्योंकि मेरी वैल्यू नेगेटिव में है। तो ये 0 की टर्म्स है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। ये तो सारी 0.1 से लेकर 0.9 तक की टर्म है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है -1, तो यहाँ से -1 के बाद -1.1 और यहाँ -1.2 पे कहीं ये पॉइंट होगा, यानी यहाँ ये होगा -1.25, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2/3 का। तो 2/3 बराबर होता है 0.6666 से। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे देखो आपके आसानी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 बना दिया, और 0 के बाद अब मैंने डायरेक्ट 1 लिया, 0.5 लिया। भले आप 1 ही ले लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और फिर ये 0.5 है। फिर यहाँ पे 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ 1 आ गया, ठीक है। मतलब मैंने 0.5 के डिफरेंस से लिया। ऊपर अभी मैं पूरे 1 के डिफरेंस से ले रही थी, यानी कि पूरी काउंटिंग के डिफरेंस से 10 पॉइंट्स के, यहाँ मैंने 0.5 के डिफरेंस से लिया है। तो अब मेरा जो 0.6 है वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, यानी मैं ये कह सकती हूँ ये मेरा 0.666 है या फिर 2/3 है, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन है -2/3। तो इसको मैं आपके सामने सॉल्व करके बताती हूँ, यानी कि ये की पहली वैल्यू तो आ गई -0. इसको हम जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये हमारे डेसिमल फ्रैक्शन में -0.66 आ गई। ये सिर्फ इस ये करने का मकसद ये है पॉइंट्स में लाने का कि हमें आसानी से पता चलता है कि अब कोई कहेगा कि 2/3 1 से पहले आता है 1 के बाद आता है, तो कंफ्यूजन से बेहतर है कि हम उसे डेसिमल फ्रैक्शंस में आए। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपके सामने इसको दिखा रही हूँ ड्रॉ करके, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको मिडिल पॉइंट को हमेशा 0 का नाम देते हैं, मैंने इसको 0 का नाम दे दिया। फिर उसके बाद इस साइड पे राइट साइड है, तो ये मेरी पॉजिटिव साइड है और ये वाली जो है ये मेरी नेगेटिव साइड है। फिर भी मैं अपनी लाइन शो करने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ग्राफ शो करने के लिए मैंने यहाँ इसको 0.5 कह दिया। आप चाहो तो 1 से भी बना सकते हो कि हमने इस तरह एक डायरेक्ट 1 बना दिया। मैं इसको आसानी के 0.5 कह रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ गया 1.5 और ये मेरे पास हो गया 2, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे हमारे पास क्या बनेंगे, ये मेरे पास बनेगा -0.5, ये मेरे पास बन जाएगा -1, ये मेरे पास बन जाएगा -1.5 और यहाँ बन जाएगा -2, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये बन चुका। तो हम क्या करेंगे, माइनस के यहाँ साइन है तो ऑब्वियसली हम किस साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। तो ये यहाँ से तो 0.5 तक का डिफरेंस है। ये क्या हुआ, पॉइंट से -0.6, -0.7, -0.8, -0.9 और ये -1 हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो ये 0.5, 6, 7, 8, ये 0.9 और यहाँ पे -1। तो ये 0.6 मेरा कहाँ पर लाई कर रहा है, कि इस जगह पे लाई कर रहा है। तो मैं ये कह देती हूँ कि ये मेरा -0.666 है, या फिर मैं इसको -2/3 लिखती हूँ, एक ही बात है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि मैं नंबर लाइन रैशनल नंबर्स हो तो उन्हें हम, या इरेशनल नंबर भी हो तो हम उन्हें नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से हमें कंफ्यूज नहीं होना कि -8/10 लिखा है, 2/3 लिखा है, तो ये कहाँ लाई करेगा। सिंपल उसका हल ये है कि पहले आप उसे डेसिमल फ्रैक्शंस में ले आएं और उसके बाद देन आप उसको रिप्रेजेंट करें अपनी लाइन में। अपना ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ आप अपने हिसाब से बनाते हैं। सबसे मिडिल पॉइंट पे हमेशा हमारे 0 आप रखें, तो आपको बहुत आसानी होगी कि भाई हमें उसके बाद कौन सी टर्म लेनी है और कौन सी टर्म नहीं लेनी है। कि अगर आप पॉइंट 0 के बाद 0.5 ले लो, फिर 1 ले लो, फिर 1.5, 2 ले लो, मतलब 1.5 के बाद 2, मतलब 0.5 की डिफरेंस रखो, 1 की डिफरेंस रखो, 2 की डिफरेंस रखो, ये आपके ऊपर है, अप टू यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। वो हमसे कह रहा है कि क्या हम रैशनल नंबर्स का एक लिस्ट बना सकते हैं 1 से 2 तक के दरमियान। तो अब हमारे पास अगर हम देखें
1 से 2 के दरमियान का मतलब पहली बात हमें ये समझ लेना चाहिए कि 1 से 2 के दरमियान का नंबर क्या है, यानी कि अच्छा, तो बिटवीन 1 एंड 2 का मतलब हमारे पास है कि सॉरी 0.1, 0.2 से लेके 0.9 तक, 0.9 तक हमें कोई भी नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। और 2.1, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4 एंड सो ऑन, हमें आगे कोई नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। हमें किसके अंदर नंबर चाहिए, 1.1 से लेके 1.9 तक, ठीक है। 1.1 से लेके 1.9 तक हमारे पास अगर कोई नंबर आता है तो हमें उनकी लिस्ट बनानी है, उन रैशनल नंबर्स की। इसके अलावा हमें ना उनसे कम और ना उनसे ज्यादा। तो अब मेरे पास क्या नाम है, अगर मैं देखूं तो मैंने क्या किया, पहले मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर मैंने उठाया, कैलकुलेटर में ये डाल रही हूँ मैं कि भाई अब 1 पहले 1 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो क्या हो रहा है, तो 0.5 आ रहा है, तो 0.5 तो हमें नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इसे नंबर बढ़ा देती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 3 कटने तो ये 0.3 और छोटा नंबर चला गया। 1 डिवाइडेड बाय 4 करूँ तो ये 0.2 और छोटा नंबर हो रहा है। अगर मैं 1.10 करूँ डायरेक्ट तो 0.1 और छोटा नंबर हो रहा है। तो मुझे समझ आ गया कि 1 डिवाइडेड बाय वाली कहानी तो नहीं चलेगी। अब मैं 2 से करती हूँ, तो 2 डिवाइडेड बाय, अब मैं 1 करूँगी तो 2 आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 करूँगी तो 1 आएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 3 करूँ अगर मैं, तो मेरे पास आ रहा है 0.067, यानी कि ये वाला नंबर जो है ये भी हमारा 1.1 से 1 से छोटे हैं हमारे, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। तो अब मैं सारे नंबर पे जाने के बजाय डायरेक्ट पहले 10 से करके देखती हूँ, तो ये भी 0.2 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 वाले में भी हमारे पास अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। अब मैं 3 से डिवाइड करके देखती हूँ, तो मैं 3 डिवाइडेड बाय 1 करूँगी तो भी 3 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय अब मैं 2 करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 1.5, 1.5 आ रहा है। अब ये मेरे पास 1.1 मतलब 1 से बड़ा है, तो इसलिए मैंने एक नंबर ले लिया 3 1.5। तो 1.5 मेरा एक मैंने नंबर लिया मेरी लिस्ट में 3/2 का, ठीक है। अब मैं दोबारा कैलकुलेटर में जाती हूँ। अब अगर मैं कर रही हूँ 3 डिवाइडेड बाय 4 तो 0.75 आ रहा है। अब ये फिर दोबारा क्योंकि छोटा चला गया, यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग में एक चीज़ ये आई है कि अगर न्यूमिनेटर में कोई नंबर है तो उससे अगर हम डिनोमिनेटर में नंबर छोट बड़ा ले रहे हैं तो मेरी वैल्यू 0 से कम आ रही है, मतलब 1 से नीचे जा रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरी न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको मैं बड़ा लूँगी और नीचे वाली को छोटा लूँगी। या मेरे 3/2 का तो हो गया, 3 से नीचे तो कोई भी नंबर नहीं है, 2 के अलावा सारी बड़े, तो 3 वाली टर्म मेरी खत्म हो गई। अब मैं 4 की बात करती हूँ, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 तो मेरे पास आ रहा है 1.333, तो मैंने एक प्लेस में अपना नंबर ले लिया 4/3 इक्वल टू 1.333, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दोबारा कैलकुलेटर खोला और दोबारा मैं क्या किया, अब 4 के बाद 4/4 होगा तो 1 हो जाएगा, नहीं चाहिए। 4/5 करेंगे तो फिर दोबारा क्या होगा, हमारे पास 0.8 यानी 1 से छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो हमें ये नहीं चाहिए, हम 5 की टर्म में जाते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 4 तो 1.25 आ गया। तो मैंने एक वैल्यू ले ली, ये भी 5/4 इक्वल टू 1.25, ये भी लिस्ट में शामिल हो गया। उसके बाद अब हम 5/5 करेंगे तो 1 5/6 करेंगे, फिर 6 बड़ा नंबर नीचे आ गया, तो मेरी वैल्यूज 1 से नीचे चली जाएंगी, इसलिए मैं क्या करूंगी 6 डिवाइडेड बाय 5 लूंगी। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 1.2, मैंने 1.2 अपनी लिस्ट में ले लिया। फिर उसके बाद अब 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1, अगर 6 7 करूंगी तो नीचे फिर 7 आ जाएगा, तो मेरी वैल्यू दोबारा 0 में चली जाएगी। तो अब मैं ले रही हूँ 7 डिवाइडेड बाय 6, तो मेरे पास आ गया 1.16666, ठीक है। तो मेरे पास एक ये नंबर भी आ गया। तो मेरे पास फिलहाल मैंने 5 नंबर ले लिया, 2 3 4 भी ले लो तो बहुत इनफ है, एक छोटी सी लिस्ट बतानी है, ठीक है। तो ये 5 नंबर हमारे पास बहुत हैं। तो ये हमने एक लिस्ट बता दी रैशनल नंबर्स की बिटवीन 1 एंड 2। हो सकता है एग्जाम में या कहीं भी आपको इस तरह बोला जाए कि बिटवीन 0 एंड 1, तो मतलब ऐसे नंबर जो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करते हो, यानी 0.1 0.2 3 4.4 5, या अगर वो बोलते हैं 2 से लेके 9 तक के बीच में या 2 से लेके 4 तक के बीच में कोई नंबर्स लाई करें तो वो फिर 2.1 से स्टार्ट होंगे और 3.9 तक रहेंगे, 4 मतलब 4 तक जाएंगे, इससे बड़ी नहीं हो सकती। जो नंबर दिया जाएगा उसी उसी उन दो नंबर के बीच में वो नंबर्स लाई करने चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया। ये सारे नंबर किसमें लाई करे हैं, 1 से लेके 2 तक के दरमियान लाई करे हैं, ठीक है। अच्छा, तो जरा हम बता दें, अब हमारे पास अब हमारे पास अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। कि हमें रीजन देना है कि हमारे पास जो पाई है वो इरेशनल नंबर कैसे है। तो आइए हम देते हैं इसका जवाब, रीजन। सबसे पहले तो हम पाई की वैल्यू लिखेंगे, पाई हमारे पास बराबर होता है 3.1482 के, ठीक है। अब इसके अंदर इरेशनल नंबर की क्या पहचान है, ये मेरे पास ये पाई है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की पहचान क्या है हमारे पास कि भाई कि वो एक तो कंटिन्यू होगा, ठीक है, मतलब कोई एक छोटा सा नंबर नहीं होगा, ऊपर से इसके अलावा एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ऊपर से वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या है 3.1482 एंड ये आगे कंटिन्यू है, ये नंबर चल रहा है, ये रुका नहीं है, सही है। तो इस हिसाब से तो ये कंटिन्यू है, जिसकी वजह से क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है और ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि 3 पॉइंट के बाद 1482 है, फिर 5 है, फिर आगे अलग 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 नंबर है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हमें दो चीजों से पता चल रहा है, वैसे तो पाई एक्सपोनेंट अंडर रूट ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, बट हमें रीजन देना है तो रीजन ये देंगे कि पहली बात तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि कंटिन्यू नंबर है, और ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कि इसके अंदर ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, जिससे हमें ये पता चला है कि ये हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर। तो हमने इसका ये रीजन दे दिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट ट्रू है उन्हें हमें बताना है, कि उन्हें हमें टिक करना है, बाकी हमें क्रॉस करना है, यानी ट्रू फॉल्स की तरह। अब वो बोल रहे हैं कि बताइए कि 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर, क्या 5/7 एक इरेशनल नंबर की एग्जांपल है। तो मेरे पास पहले मैं कैलकुलेटर में वैल्यू डालती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 7, तो मेरे पास एक आंसर आ रहा है 0.714285, यानी कि एक नंबर चले जा रहा है, ठीक है। सबसे अब हम देखते हैं क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू है। अगर ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है दैट्स मीन कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब यहाँ 0.714 है, ठीक है, फिर 285 है, फिर दोबारा 714 285 714 285 714 285 714 285 के नंबर मेरे पास आए जा रहे हैं, यानी कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है 714 285 का, फिर उसके बाद वही पैटर्न। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये रैशनल नंबर है। और अगर हम वैसे भी अगर इसको देखें तो ये 5/7 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो वैसे ही ये रैशनल नंबर होता है। तो ये एग्जाम्पल इरेशनल नंबर की नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाली है। सेकंड में वो बोल रहे हैं पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें पता चल रहा है कि भाई पाई की वैल्यू क्या है, 3.1482 करके हमारे पास पाई की वैल्यू आती है। ना ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसा कि हमने पहले इससे पहले ये वाली पाई वाले क्वेश्चन में रीजन दिया था कि ये क्यों इरेशनल है। तो हम ये कह रहे हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो हाँ भाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी ट्रू हो गई। तो हमने इसको टिक कर दिया, सही। फिर थर्ड पे वो कह रहे हैं हमें कि 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कि क्या ये वाला नंबर एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू नंबर, जो अभी एक कोई खत्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है, छोटा नंबर नहीं है, कोई आगे चल रहा है। तो हाँ भाई, नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये कंटिन्यू है। इन डॉट डॉट की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये कंटिन्यू है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, हाँ, इसमें हमें कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। यानी 3 के बाद 1 है, फिर 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9, 9 के बाद 1 है। यानी इन सब नंबर्स में कोई रिपीटिंग नहीं है डेसिमल फ्रैक्शन के। भाई 333 आ रहा है, या 32 32 32 करके कोई, या 39339 करके कुछ इस तरह से नंबर आ रहे हैं। तो कोई रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। तो हाँ, ये एग्जाम्पल ठीक है, यानी ये बात सही है। तो हमने इसको टिक कर दिया कि ये ट्रू है। चौथा हमारे पास वो बोल रहे हैं, लिखा हुआ है 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सपोज वाली में हमारे पास ये पूछे 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि क्या ये वाला नंबर जो है वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि वो कोई नंबर फॉलो कर रहा हो, यानी कि इस तरह से 0.133333333 इस तरह से, ठीक है। इस तरह के नंबर को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि कोई एक सेम नंबर रिपीट हो रहा होगा। ये डोमिनेटिंग नंबर है सबसे पहले तो, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही छोटा सा नंबर है 0.123 से आगे कोई कंटिन्यू नहीं हो रहा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारी गलत हो गई है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं हमारे पास 1/3 एंड 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1। क्या 1/3 की वैल्यू और 2/3 हमारे पास 0 और 1 के बीच में लाई करें। तो भाई 1/3 मुझे, मैंने कहा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम इसे कैलकुलेटर में वैल्यू इसकी डालेंगे 1/3। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.33, तो 0.3 लिख दिया। और 2/3 है तो 2/3 लिखा, तो ये 0.666 आ रहा है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है 0.3 और 0.6 किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारी। फिर उसके बाद हमारे पास वो बोल रहा है कि 1/√3 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। तो भाई पहली बात तो हमें वैसे ही पता है कि रूट जहां पे आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। रूट की वजह से कुछ भी हमें बिना देखे हम ये समझ सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो हमने इसको क्या किया, क्रॉस कर दिया कि भाई ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर में कभी भी रूट, एक्सपोनेंट, पाई ये सब नहीं आते हैं। तो हमने ये सारे टिक कर दिए। तो आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे इन सब चीज़ों को लेके। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।